ओके, अब देखते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा हाई नहीं है सीपीयू यूसेज। अब वी कैन, ओके ठीक है, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ नाइस। अब वी कैन स्टार्ट द वीडियो। ठीक है। सो हाय, माय नेम इज़ मिरन। मैं बहुत देर से ठीक कर रहा था ओबी स्टूडियो अपना, बिकॉज़ मैं सब हो रखा था थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा सीपीयू यूज़ कर रहा था। आई अपोलोजाइज़ फॉर द साउंड बाहर से जो आ रही है, अगर आ रही है तो। कंस्ट्रक्शन चल रहा है थोड़ा मेरे पीजी में। द ओनर इज़ क्वाइट एम्बिशियस। ठीक है, वो पीजी और बड़ा बना रहा है। आई डोंट थिंक आ रही होगी तुम्हें, बिकॉज़ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो व्हाट एम आई सेइंग? हाँ, फर्स्ट ऑफ द बैट मुझे दो चीज़ें करनी है। दो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ एक है, इसने मुझे कमेंट्स में लिखा था कि यू शुड चेक आउट ज़ोनल कंप्यूटर ओलंपियाड्स। उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा आईसीपीसी टाइप के। वो मुझे उस पे वीडियो बनानी है, बिकॉज़ मैंने देखा है क्वेश्चन उसका, लुक्स गुड। ठीक है, उस पे बना सकता हूँ मैं वीडियो। वो है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो मुझे करनी है, मुझे मुझे इंस्टा पे एक जन ने मैसेज करा था कि ब्रो प्लीज़ गाइड मी। ठीक है, मैंने उसका रेज़्यूमे मांगा था, मैंने उसका रेज़्यूमे देखा है। ठीक है, मैंने उससे कुछ बोला नहीं है अभी तक, बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा और देखना है उसके रेज़्यूमे में, प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं खुद के लैपटॉप पे रन करके देखना चाहता हूँ इफ़ आई कैन। तो आई गेट बैक टू यू। ठीक है, आई एम गोना गेट बैक टू यू। ठीक है, गिव मी सम टाइम। मैं थोड़ा सा बिजी था काफ़ी दिन से। उतना भी ज़्यादा बिजी नहीं था, मैं टाइम निकाल सकता था, बट आई एम अ लिटिल लेज़ी। बट हाँ, मैं देखूँगा, दैट इज़ ऑन माई माइंड डेफिनेटली। वो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी कि मैं इतना इनकंसिस्टेंट हूँ वीडियोस को डालने को लेके। मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा और कंसिस्टेंटली डालूँ। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट इस चीज़ में तो मेरा एक रूटीन हो, भले ही बाकी सब चीज़ों में मेरा रूटीन ना हो। मैं ज़्यादा रूटीन वाला इंसान नहीं हूँ कि एक पर्टिकुलर रूटीन में मैं चीज़ें कर रहा हूँ, बिकॉज़ थिंग्स अप डाउन हो जाती है। मैं थोड़ा चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा फ्रीडम रहे मेरे पास चीज़ें करने की। बट हाँ, मैं चाहता हूँ इस चीज़ में एटलीस्ट मेरा एक रूटीन रहे। मैं चाहता हूँ पूरे दिन में रिकॉर्ड करूँ, अगले दिन सुबह उठूँ, एडिट करके डाल दूँ फटाफट से। और ज़्यादा हैवी एडिटिंग नहीं करना चाहता हूँ, सो मैं आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम लगना चाहिए मुझे। सो हाँ, ये सब चीज़ें हैं। एंड सो बेसिकली मैं ये चीज़ें करूँगा, लाइक अभी जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अब पूरे दिन मैं छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगा, फिर रात तक रिकॉर्ड करूँगा, फिर या तो देर रात को या फिर अगली सुबह को मैं एडिट करके डाल दूँगा। और ये चीज़ मैं रोज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, सो वो है। और बाकी बाकी कुछ है नहीं मेरे पास बोलने को। अभी मैं जिम जाऊँगा, दोस्त को बोल रखा है, टाइमिंग दे रखी है उसको। सो हाँ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं। मैं घर नहीं जा रहा हूँ दिवाली पे, अभी दिवाली है। और मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज़ मेरे घर बहुत ज़्यादा दूर है और टिकट मैंने टाइम पे बुक नहीं करी है। इंस्टेड मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। उन लोगों ने इनवाइट किया है मुझे, व्हिच इज़ वेरी नाइस ऑफ देम, um, वेरी काइंड ऑफ देम। सो उसके लिए मैं कल निकल रहा हूँ। और मैं उस टाइम भी चाहता हूँ कि वीडियोस बनाऊँ उसके घर पे जाके। बट हाँ, बहुत मज़ा आने वाला है उसके घर पे। um, मैं एक गोप्रो लेना चाहता हूँ। मैं गोप्रो लूँगा डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ। इस महीने बहुत खर्चे हो गए हैं। अगर थोड़ा सेविंग्स कर लेता तो मैं श्योरली इस महीने खरीद लेता, बट आई थिंक अगले महीने मैं खरीद लूँगा। श्योरली अगले महीने खरीद लेता, आई मीन। हाँ, आई थिंक माई बजट वुड बी अराउंड 25,000 के अंदर एक ढंग का गोप्रो आ जाएगा। फिर मैं अपने लाइक डेली की चीज़ें भी रिकॉर्ड करूँगा, नॉट जस्ट रूम पे आके लैपटॉप के सामने। मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स रिकॉर्ड करके उसको डाल सकता हूँ। ये चीज़ें कर सकता हूँ मैं। सो मेरा मन तो है बहुत टाइम से गोप्रो लेने का एक। अदर देन दैट, मैं कुछ मिठाइयाँ लेके जा रहा हूँ उनके लिए, बिकॉज़ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ऑफ कोर्स। खाली हाथ, अगर कोई किसी ने इनवाइट करे, वो भी त्योहार का टाइम है, आई डोंट थिंक खाली हाथ जाना चाहिए। तो हाँ, ये चीज़ है। एंड
मैं पता है खाली टाइम में क्या करता हूँ आजकल? मैं खाली टाइम पे आजकल ये करता हूँ, ये मैं ओबीएस फिक्स कर रहा था। हाँ, सी दिस इज़, मैं खाली टाइम में क्या करता हूँ, बहुत सारे कुछ पज़ल्स होते हैं, पता है इंटरव्यू में तुम्हें कभी-कभी पज़ल्स पूछते हैं, ठीक है? और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अब देखो कोडिंग में तुम्हें कोडिंग करनी होगी, ठीक है? लाइक क्वेश्चन समझना होगा, कोड करना होगा, लाइक उसमें ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा हैं। मुझे पज़ल्स पज़ल्स पढ़ने में और पज़ल्स के सॉल्यूशन खोजने में ज़्यादा कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन कि तुमने पज़ल देखा, सॉल्यूशन मिल गया तुम्हें उसका। कोडिंग इज़ लाइक कोड, लाइक यू हैव टू बहुत उसका कोडिंग इज़ मोर डिफिकल्ट देन दिस, ठीक है? और बस मैं थोड़ा कुछ ऐसा चाहता था दैट मेक्स द कॉग्स ऑफ योर ब्रेन रन। सो मैं पज़ल्स पढ़ रहा था कुछ कल से, और कुछ काफ़ी कुछ पज़ल्स पता है कैसे होते हैं? कुछ पज़ल्स बहुत मज़ेदार होते हैं। मैं पज़ल्स भी डिस्कस करूँगा बाद में। कुछ पज़ल्स बहुत मज़ेदार होते हैं और कुछ पज़ल्स होते हैं ना, मतलब फालतू के पज़ल्स हैं, बस बोलने के लिए पज़ल्स हैं। बट फिर वो पज़ल भी आगे जाके फिर व्हेन यू एक्चुअली गेट इट, तो यू गेट इट, ठीक है? बट आई डोंट थिंक बहुत सारे पज़ल्स के सॉल्यूशंस इन्होंने अच्छे से दे नहीं रखे हैं। कुछ है, एक कैमल और बनाना वाला पज़ल है। आई डोंट थिंक इन्होंने सॉल्यूशन अच्छे से दे रखा था इसका। मैं समझ गया, मुझे 1 घंटा लगा समझने में। मैं जब समझाऊँगा तब मैं समझा दूँगा बहुत अच्छे से, लाइक क्या उसका पूरा थॉट प्रोसेस है, ठीक है? बिकॉज़ इनका सॉल्यूशन तुम देखोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो तुम्हें याद करके जाना पड़ेगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है टू कम अप विद। बट जब मैं समझाऊँगा ना कि थॉट प्रोसेस क्या है, तो इट आई मीन एआई हेल्प्ड थोड़ा-सा मेरे को समझने में, बट एआई भी बहुत अच्छे से नहीं समझा रहा था। जब मैं समझाऊँगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि ओके, तो ये दिस इज़ हाउ यू थिंक, लाइक ये नेचर था प्रॉब्लम का, और ऐसे अपन वी कुड हैव फिगर्ड आउट। लाइक जब मैं समझाऊँगा ना तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैं आई कुड हैव थॉट ऑफ दिस। लेकिन इसका सॉल्यूशन पढ़ोगे तो यू वुडंट बिलीव कि आई कुड हैव थॉट ऑफ दिस। सो हाँ, दैट्स दैट। मैंने शेव कर लिया पूरा, बिकॉज़ मैं जा रहा हूँ उनके यहाँ। आई थॉट शेव करना वुड बी बेटर। मैं पता है बाल अपने खुद ही काटता हूँ वैसे। आई डोंट थिंक किसी ने पूछा तो मुझे बताना नहीं चाहिए, ठीक है? सो आई एम थिंकिंग कि मुझे सीपी कर लेना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं करा है। और मेरे एक वीडियो है बहुत पुराना, उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं बार बार कि तुम एक्सपर्ट बन के छोड़ दिया, तुमने एक्सपर्ट बन के छोड़ दिया, तुम कह रहे थे कैंडिडेट मास्टर बनोगे। बहुत लोग नहीं, 2-3 लोग कह रहे थे, बट इट्स मेकिंग मी वांट टू डू इट, डू सीपी नाउ। रजिस्टर कर लेता हूँ टू। मैंने छोड़ रखे बहुत सारे कॉन्टेस्ट। ओके, सो आई डोंट थिंक मैं कॉन्टेस्ट दूंगा, मैं सीधा 1800 के क्वेश्चंस करूंगा, बिकॉज मुझे मन कर रहा है 1800 के क्वेश्चंस करने का। थोड़ा सा कैमरा सही कर दिया मैंने, ओके। आई मीन मैं बस क्वेश्चन देख के चले जाऊंगा, फिर आके करूंगा सॉल्व। ओके, ग्राफ इन्वर्जन, आई थिंक ये देखा था मैंने। ओके, सीक्वेंस इज कॉल्ड गुड इफ देयर एग्जिस्ट कलरिंग और फीचर। ओ, मैं वो दिखाता हूँ तुम्हें, वो नहीं दिखाया ना, तो मैं दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। फिर मैं उस पर करके दिखाऊंगा तुम्हें। कंप्यूटर गुड सबसीक्वेंस। ठीक है, मैं बाद में समझ के समझाता हूँ, आके समझाता हूँ मैं तुम्हें। ये दिखाना था मुझे। टडा! If I can right now, let me show you. See, this is it's nice, no? So back to the question, right? Okay, so question is basically तुम्हारे पास, let me check कि sequence के बारे में पूछा या permutation। ठीक है, so question is कि तुम्हारे पास एक array है as usual। हर क्वेश्चन array से स्टार्ट होता है, array of n size, ठीक है? एंड मैं कुछ चीज़ एस्टैब्लिश करता हूँ, ठीक है? गुड array क्या होता है? गुड सीक्वेंस क्या होता है? गुड सीक्वेंस होता है कि इमेजिन जो एरे है
ARR1, ARR2, ARR3 and so on up till ARRN. अगर जितने भी इन्वर्जन्स है, लाइक सपोज कोई दो इंडेक्स है i लेस देन j एंड ARR ऑफ i इज ग्रेटर देन ARR ऑफ j, इसको एक इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। जितने भी इस तरह के पेयर्स बन रहे हैं ना, जितने भी बन रहे हैं उन सब में, ओ एक और चीज़, हर एलिमेंट की कलर है, ठीक है। हर एलिमेंट का एक कलर है, वो या तो ब्लू है या रेड है, ठीक है, स्पाइडरमैन कलर्स। सो द थिंग इज कि जितने भी इन्वर्जन पेयर्स हैं, हर इन्वर्जन पेयर का कलर अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का अगर तुम बना सकते हो, लाइक इस तरह से अगर तुम कलर कर सकते हो कि हर एक इन्वर्जन पेयर्स का कलर अलग अलग है, एक रेड है एक ब्लू है, हाँ एक रेड है एक ब्लू है, तो उसको एक गुड सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के एरे को एक गुड एरे बोलते हैं, गुड सीक्वेंस बोलते हैं। सो तुम्हें एक एरे दिया गया, ठीक है। सो तुम्हें एक एरे दिया हुआ है ARR ऑफ n साइज का, एंड तुम्हें बताना है उसके कितने सारे ऐसे सब सीक्वेंसेस बन रहे हैं, नॉट सब एरे, सब सीक्वेंसेस। सो n साइज के 2n सब सीक्वेंस बनेंगे, उन टोटल 2n सब सीक्वेंस में से ऐसा इंक्लूडिंग एम्प्टी सब सीक्वेंसेस, वो भी एक काउंट होता है, ठीक है। ऐसे कौन कितने सारे सब सीक्वेंसेस हैं सच दैट दे आर गुड, ठीक है, दे आर गुड सब सीक्वेंस, ऐसे कितने सारे सब सीक्वेंस बन रहे हैं, दे आर गुड सीक्वेंस। So that is the question of it. Now, am I going to solve this question? Am I going to solve this question? देखो, see, the thing is ना कि अपन का जो ब्रेन होता है, let me explain to you some a concept, ठीक है। अपन का जो ब्रेन होता है, ठीक है, अपन if we want to make it want to do something, ठीक है, we have to make it enjoyable for the brain. Two things, अगर हम चाहते हैं कि we want to do something, तो we have to make it enjoyable and we have to make it not so stressful, ठीक है। अब अगर अल्ट्रासो का क्वेश्चन है या हाई लेवल का क्वेश्चन है और मैं बार बार सोच रहा हूँ 2 घंटे तक, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, आई एम टेकिंग स्ट्रेस, ठीक है, आई एम स्ट्रेसिंग माई ब्रेन, तो मेरा ब्रेन इट्स नॉट गोना वांट टू डू दोज थिंग्स, ठीक है, नॉट ऑल द टाइम, ठीक है। सो वी हैव टू मेक इट ईजी फॉर माई ब्रेन। हाउ एम आई गोना मेक इट ईजी फॉर माई ब्रेन? बाय लुकिंग एट द सोल्यूशन। सो मैं सोल्यूशन देखता हूँ और फिर आई विल गेट बैक टू यू।